हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है लिमिटलेस, जिसको लिखा है जिम क्विक ने। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में लिमिटलेस बनना है, यानी हर बाधा पर विजय पानी है, तो इस किताब को ज़रूर सुनिए। इसमें आपको फास्ट रीडिंग और मेमोरी आदि से रिलेटेड बहुत सी टेक्निक मिलेंगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। लिमिटलेस का मतलब होता है जिसे कोई रोक ना सके। आए दिन लाइफ में हमें तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हिम्मत से हर मुश्किल का सामना करते हैं। उनसे जितना होता है एटलीस्ट वे उतना करते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहकर आगे बढ़ते रहते हैं। बेशक प्रोग्रेस बहुत धीरे धीरे हो, लेकिन फिर भी वे रुकते नहीं हैं और ना ही उम्मीद छोड़ते हैं। ऐसे लोग बहुत तरक्की करते हैं और उन्हें ही लिमिटलेस कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी लिमिटलेस ज़िंदगी जीना चाहते हो तो आगे के सभी अध्याय की समरी जरूर सुने। अध्याय 1, द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, सबसे पहले लेखक ने एक अद्भुत फार्मूला दिया है जिसे फास्टर का नाम दिया गया है। इसके इस्तेमाल से आपकी ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन आएगा। आप हर चीज़ जल्दी से कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि फास्टर का आखिर मतलब क्या है। एफ अर्थात फॉरगेट। अगर आपको कोई भी काम जल्दी से करना है या गोल को जल्दी पाना है तो आपको अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को भुला देना होगा, जैसे सेल फोन, टीवी इत्यादि को भूलकर सिर्फ अपने गोल को ध्यान रखें। दूसरा है ए अर्थात एक्ट। इसके बाद अपने गोल पर जुट जाएं। नेक्स्ट आता है एस अर्थात स्टेट। खुद को मोटिवेशनल स्टेट में लाएं। माइंड की रेस्ट बहुत मैटर करती है। अगर आप मजाक के मूड में हो तो अपने गोल पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाओगे, इसलिए सक्सेस वाले स्टेट ऑफ माइंड में जाएं। नेक्स्ट है टी अर्थात टीच। अगर आप टीम में काम कर रहे हो तो दूसरों को भी स्किल सिखाएं। इससे सारा काम जल्दी निपट जाएगा। नेक्स्ट है ई अर्थात एंटर। दोस्तों, हमेशा जागरूक रहें और अगर कोई नई एक्टिविटी हो रही हो जो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो तो उसमें ज़रूर भाग लें। कुछ लोग हेजिटेशन की वजह से ऐसा नहीं कर पाते और आगे नहीं बढ़ते, लेकिन आप भाग जरूर लें। चाहे थोड़ा ही समझ में आए, लेकिन आपको पता तो चलेगा कि आपकी फील्ड में क्या नया हो रहा है। नेक्स्ट है आर रिव्यू। अपने काम को दोबारा ज़रूर जांचें और इस बार जो कमी रह गई है उसे फीडबैक के तौर पर याद रखें और अगली बार उसमें और सुधार कर लें। इस तरह आप परफेक्ट होते जाएंगे। अध्याय 2, 3M का रूल। इसके बाद आप 3M वाला ये रूल ज़रूर याद रखें। पहला है माइंडसेट। हमेशा आगे बढ़ने वाला या सक्सेस का माइंडसेट रखें। ये ना सोचें कि मैं तो गरीब हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, या मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। ये सोच कर बैठ जाएंगे तो कभी तरक्की नहीं करेंगे। बहुत से लोग स्लम्स से उठकर कंपनीज़ के मालिक बन गए हैं क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव था। नेक्स्ट है मोटिवेशन। हमेशा खुद को मोटिवेशन देते रहें। दूसरे लोग अगर मोटिवेट नहीं करते तो खुद ही खुद को मोटिवेट करना सीखिए। थर्ड एम है मेथड्स। अपने काम करने के तरीक़ों पर भी ध्यान दें। वक्त के साथ बदलना सीखिए। ये ना हो कि जब सब लोग डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हों और आप वही घिसी पिटी चीज़ों का। जैसे कोविड के समय एजुकेशन सिस्टम सारा ऑनलाइन हो गया था। टीचर्स और स्टूडेंट्स ने खुद को जल्दी से अडॉप्ट कर लिया और उनका साल बेकार नहीं गया। लेकिन कुछ निगेटिव लोगों के स्टेटमेंट्स यही थे कि इससे पढ़ाई कहाँ होती है, लेकिन टीचर भी वही था और लेक्चर भी वही, फिर पढ़ाई क्यों नहीं होगी। इसलिए मॉडर्न और उचित मेथड अपनाएं, निगेटिव लोगों से दूर रहें। अध्याय 3, द 4-3-2-1 टेक्निक। लेखक ने फास्ट स्पीड से पढ़ने के लिए ये तरीका दिया है। अपने मोबाइल के टाइमर को 5 मिनट के लिए सेट कर दें, फिर एक किताब का पैराग्राफ्स पढ़ना शुरू करें। जब 5 मिनट ओवर हो जाए तो देखें कि आपने कितना पढ़ लिया है। इसके बाद 3 मिनट का टाइम सेट करें और फिर से उस पैरा को पढ़ें।
इस बार आप उतना ही पैराग्राफ 3 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। फास्ट पढ़िए, कुछ समझ में ना आए तो भी कोई बात नहीं, आपको सिर्फ वह पैराग्राफ 3 मिनट में ख़त्म करना है। आप देखेंगे आपकी पढ़ने की स्पीड में काफ़ी इजाफा हुआ है। फिर आप उतना पैरा 2 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश कीजिए और इसके बाद 1 मिनट में। ये एक्सरसाइज 1 हफ्ता भर कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी पढ़ने की स्पीड दूसरों के मुकाबले बहुत तेज़ हो गई है। अध्याय 4, आस्क इफ़ेक्टिव क्वेश्चंस। दोस्तों, अपने आप से हर दिन केवल ये 3 क्वेश्चन पूछें। मैं लाइफ में क्या हासिल कर सकता हूँ, मैंने आज तक लाइफ में क्या हासिल किया है, तथा लास्ट है, मेरे लिए क्या संभव है। ये तीनों क्वेश्चंस आपके आउटपुट को मेज़र करेंगे और आपको लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए मोटिवेट कर देंगे। अगर आपने कोई गोल हासिल किया है तो आप और ज़्यादा हासिल करने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, और अगर कुछ नहीं किया है तो भी कुछ करने के लिए उठ खड़े होंगे। लेकिन हमेशा ये क्वेश्चन पूछते रहिए। अध्याय 5, इफ़ेक्टिव रीडिंग। दोस्तों, सबसे पहले किसी भी किताब को स्कैन करें, उसके चैप्टर्स के नाम पढ़ें। इसके बाद फास्ट स्पीड से चैप्टर को पढ़ें। पहली बार में कुछ समझ ना आए तो भी कोई बात नहीं, आप ये देखें कि कौन से पैराग्राफ्स बहुत आसान है या इंटरेस्टिंग है। आप उन पार्ट्स को नोट कर लें और निशान लगा लें। फिर आप सेकंड रीडिंग शुरू करें। इस बार आपको ज़्यादा समझ में आने लगेगा, साथ ही आप पॉइंट्स बनाते चले जाएंगे या की नोट्स ले लें। दूसरी बार आपको 70% किताब समझ में आएगी। अंत में आप किताब को तीसरी बार पढ़ें और मुश्किल पार्ट्स पर ज़्यादा फोकस करें। इस तरह किसी भी किताब को 3 बार पढ़ें। इसके बाद हर हफ्ते बुक के चैप्टर्स को बहुत फास्ट स्कैन करें और रीड करते रहें। इससे किताब आपके दिमाग में छपने लगेगी। अध्याय 6, आंसर दीज क्वेश्चंस। दोस्तों, हमेशा गोल को कंप्लीट करने के लिए आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें। पहला, क्या मुझे अपने गोल से प्यार है? दूसरा, मेरा एनर्जी लेवल क्या है? तीसरा, मेरा एनर्जी लेवल नीचे क्यों जा रहा है? इसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर दें। अगर आपको अपने गोल से प्यार ही नहीं है तो उसे बदल दें। हो सकता है अपने माता पिता के कहने पर आपने गोल बनाया हो, या दोस्तों की देखा देखी गोल चूज़ किया हो। हमारा एनर्जी लेवल हमेशा एक सा नहीं रहता। कई बार फालतू कामों से या बैड हैबिट्स की वजह से एनर्जी लेवल गिर जाता है और हमारा मन गोल से हट जाता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शंस को और बुरी आदतों को ज़िंदगी से हटा दें। इससे आप हमेशा एनर्जी से भरे रहेंगे और गोल को पाने में आसानी होगी। अध्याय 7, इम्प्रूव योर एनवायरनमेंट। एक गोल पर पूरा फोकस लगाने के लिए आपको उचित परिवेश की ज़रूरत होगी। इसके लिए आप ये 3 तरीके इस्तेमाल में ला सकते हैं। पहला, काम के लिए आप एक जगह निर्धारित कर लें। जैसे कोई नॉवेल या ब्लॉग पोस्ट लिखनी हो तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस निर्धारित कर लें, फिर वहीं बैठकर उस काम को किया करें। दूसरा, दिमाग को शांत रखने के लिए मनपसंद गाने चला सकते हैं। तीसरा, अपने आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शंस वाली चीज़ें ना रखें। अध्याय 8, अवॉइड रिग्रेशन टू इम्प्रूव रीडिंग। दोस्तों, जब आप कोई चैप्टर पढ़ने लगें तो एक ही पैराग्राफ को फिर से ना पढ़ें। अगर आपको समझ भी नहीं आया तो आप आगे ही पढ़ते जाएं, पीछे ना हटें। आप पहले पूरे चैप्टर्स को जल्दी से पढ़ डालें। इससे आपका दिमाग चीज़ों को जल्दी कैच करना सीखेगा। अगर एक ही लाइन को बार बार दोहराते रहेंगे तो आपकी स्पीड कम होगी और आप लाइफ में किताबों को फास्ट नहीं पढ़ पाएंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग शुरू के 1-2 चैप्टर्स पढ़कर ही किताबों को किनारे रख देते हैं और फिर दोबारा उसे खोलते तक नहीं। इसलिए आप आगे पढ़ते जाएं। आपका दिमाग मेन आइडिया खुद ही समझा जाता है। कुछ शब्द ना भी समझ आए तो भी ब्रेन खुद ही अंदाज़ा लगा लेता है कि क्या लिखा गया हो। अध्याय 9, अवॉइड सब वोकलाइजेशन। दोस्तों, जब भी आप कुछ पढ़ रहे हों तो ज़ोर ज़ोर से ना पढ़ें और ना ही खुद से विस्पर करें। इससे आपकी पढ़ने की स्पीड कम होती है और आप जल्दी समझ भी नहीं पाते। इसलिए फास्ट पढ़ने और समझने की आदत डालिए, और अगर बचपन से बोलकर पढ़ने की आदत है तो उसे बदल डालें। अध्याय 10, अवॉइड वर्ड बाय वर्ड रीडिंग। दोस्तों, पहली बार एक एक शब्द ना पढ़ें,
बल्कि पूरा पैराग्राफ पढ़ें और पूरे पैराग्राफ का मीनिंग समझने के लिए कोशिश करें। एक मानसिक चित्र बना लें कि उस पैराग्राफ को आखिर क्या दिया गया है। ऐसे ही पॉइंट वाइज नोट्स बना लें। अध्याय 11, स्पेंड 20 मिनट्स ऑन रीडिंग। दोस्तों, हर दिन 20 मिनट तक ऐसी किताबें पढ़ें जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी थी। इससे आपके ब्रेन को अच्छी एक्सरसाइज होती है। बहुत से इंडियंस लाइफ में किताब ही नहीं पढ़ते, उन्हें क्या नया ज्ञान मिलेगा। लेकिन यूरोप के लोगों के हाथ में आपको हमेशा एक किताब दिखती है, तो आप भी आदत डालिए। और नहीं तो यूट्यूब चैनल पे जितनी भी बुक्स की समरी है उसे ही सुन डालिए। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे इन्हें सुनते जाएंगे आप मोटिवेट फील करते हो। अध्याय 12, इम्प्रूव मेमोरी इन 10 स्टेप्स। दोस्तों, अपनी मेमोरी को शार्प कीजिए और जिसके लिए कुछ 10 स्टेप्स हैं जिसको अपनाइए। पहला है, अच्छा संतुलित भोजन लें और ज़्यादा बादाम, काजू, अखरोट और मछली खाएं। दूसरा, कभी भी नेगेटिव विचार मन में ना लाएं। ज़िंदगी को लेकर कंप्लेंट ना करें। हर दिन 10 से 15 मिनट तक एक्सरसाइज जरूर करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपके ब्रेन के हर न्यूरॉन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलता है और वे शार्प बने रहते हैं। नेक्स्ट, सच्चे और ईमानदार दोस्तों के साथ रहें। पांचवा, अपनी प्रॉब्लम्स अपने पास ना रखें। ट्रस्टवर्दी लोगों से डिस्कस करें और कोई सॉल्यूशन खोजें। छठा, हमेशा नेचर के पास जाएं। हरियाली देखकर ब्रेन काफ़ी फ्रेश हो जाता है। आठवां, हमेशा 7 से 8 घंटे की नींद लें। आठवां, हमेशा नई स्किल सीखें जैसे गिटार, स्विमिंग, फोटोग्राफी, ब्लॉगिंग इत्यादि। इससे आप हमेशा एक्टिव बने रहेंगे। आठवां है, अक्सर मोटिवेशन वाली किताबें पढ़ें। 10वां, योग और मेडिटेशन से स्ट्रेस को दूर रखें। अध्याय 13, द 4 Ds। दोस्तों, अगर आपको लिमिटलेस बनना है तो इन 4 डिजिटल चीज़ों से बचकर रहना होगा। पहला है डिजिटल डिलग। आज हम थोड़े ही समय में इतनी जानकारी पढ़ लेते हैं कि दिमाग ओवरलोड हो जाता है। वह इतने सारे थॉट्स को प्रोसेस करने लगता है कि असली क्रिएटिव थॉट्स को टाइम ही नहीं दे पाता। इसलिए फालतू के यूट्यूब वीडियोस या सोशल मीडिया ना देखें और ना पढ़ें। दूसरा, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। आजकल हर 2 सेकंड में व्हाट्सएप बजता रहता है और आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। ऐसे ही यूट्यूब और सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन से हद मचा रखी है। तीसरा, डिजिटल डिमेंशिया। आजकल हर सवाल का जवाब गूगल और इंटरनेट पर मिल जाता है, इसलिए लोग कुछ भी याद नहीं रखना चाहते। इससे उनकी याददाश्त कम होती जाती है। चौथा है डिजिटल डिडक्शन। दोस्तों, हर चीज़ गूगल से लेने के कारण हम ज़रा भी अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। इससे क्रिएटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग में कमी आ जाती है। तो दोस्तों, इन चारों डिजिटल प्रॉब्लम से बचने की कोशिश करें। तो मेरी ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।